Even as ties between Maldives and India remain pretty tense, New Delhi has now allowed the export of essential commodities, including that of sugar, wheat, rice and onions, to the island nation in the Indian Ocean. New Delhi has always maintained a neighborhood-first policy, and the exports have been allowed after a request from Maldives. Indians wanted to control Maldives को कंट्रोल करना चाहते थे in so many ways. आप देखें ना, आप छोटे मुल्क की वल्नरेबिलिटी तलाश करते हैं. जब आप वल्नरेबिलिटी तलाश करते हैं तो फिर आप वहां से चीजें करते हैं, और जितना ज्यादा मालदीव्स बोल रहा है, ठीक है, हालात उतने ज्यादा मालदीव्स के लिए खराब हो रहे हैं. पल्सेस, कैन यू इमेजिन? आटा, आलू, प्याज, शुगर, चीनी, चावल, गेहूं, आटा और दाल सब खत्म हो गए हैं कि भाई ये 5% हमारे को बढ़ा के दे देना. उसमें भी जो है वो ये हाल हो गया. वो कहता है जी कि हमने फिर पाकिस्तानी चावल छोड़ के इंडिया के चावल जो है वो हमने डिमांड करके तो वो खुद से परचेज किए हैं. आपके दोस्त ने कहा? उन्होंने कहा. तो वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान का हाल है कि हमें मजबूरन जो है वो इंडिया की चीजें जो है वो लेनी पड़ रही हैं. इंडिया और मालदीव्स का पड़ोस वाला मामला है. और एक बात याद रखना हमेशा, आपके कितने भी बढ़िया से बढ़िया दोस्त क्यों ना हो इस दुनिया में, कितने भी ताकतवर से ताकतवर दोस्त क्यों ना हो इस दुनिया में, जब भी कभी कोई मुसीबत आती है, आपका जो पड़ोसी है वो सबसे पहले आपकी मदद करता है. सो ये एक इट्स अ वेरी डिफरेंट चीज है. ये आप इसको जो लोग ये समझते हैं कि जी शायद ये कोई आसान काम है, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं. पिछले साल जो है इंडिया ने राइस, शुगर और ऑनियंस को एक्सपोर्ट किया था, वो भी तब जब दुनिया भर के अंदर इसकी किल्लत थी, और इंडिया ने भी लगभग. हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों. आपको बता दूं कि मालदीव ने एक बार और फिर से घुटने टेक दिया है दोस्तों, क्योंकि चीन के कहने पे आकर भारत के अभद्र टिप्पणी हमारे पीएम साहब के नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ की थी दोस्तों. उसके बाद अपने घुटने तले जमीन उनके खिसक गए थे, क्योंकि इंडिया ने टोटल उनके ट्रेड, सारा खाना भोजन जितना इंडिया से ज़्यादा था मालदीव में, सब बंद कर दिया था. पीने के पानी तक उन्हें नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बीच टापू में, समुद्र के एक टापू पड़ता है वो मालदीव. तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि अब बहुत बार मिन्नतें करने के बाद, घुटने पर आने के बाद मालदीव को फाइनली खाना और भोजन जितने हैं उनकी सामग्री भेज दिया गया है. हजारों टन इंडिया से रवाना हो गए दोस्तों. चलिए इस वीडियो में दिखाते हैं क्या है पाकिस्तानियों की रिएक्शन इस पे. जय हिंद. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंत में. तो मेरी डिस्कशन है, मेरी जाती राय में नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस मालदीवियन पॉलिटिशियंस एंटी इंडिया रेटरिक. बहुत बड़ा एडवांटेज वो लेने वाले हैं, जो किसी को शायद पता भी नहीं चलेगा. और वो ये है कि द मूवमेंट विच हैज जनरेटेड, द डिस्कशन विच हैज जनरेटेड इन इंडिया, दैट इज गोइंग टू हेल्प प्राइम मिनिस्टर मोदी अ लॉट. ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए समझें एक बहुत बड़ी चीज आ गई है. उनको एक साढ़े पंजाबी कहते हैं खिदू मिल गया. खिदू मीन्स समथिंग विच इज ऑफ, वो बस खेलने वाली होती है, तो वो आप उसको मारते रहें और खेलते रहें उसके साथ. सो उनको खिदू मिल गया. अब ये है कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता मालदीव के साथ ताल्लुकात खराब हो सही हो. फर्क पड़ता है इस सेंस में कि बिल्कुल नीचे एक मुल्क है और वो एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ले रहा है. रोजाना जाके वो इंडिया के खिलाफ बातें करेंगे, और इंडिया को मसला होगा भाई घर में मामलात खराब होंगे. पाकिस्तान के साथ भी मसला है, मालदीव के साथ भी मसला है, और भी जारी बात है, छोटे छोटे रहते हैं. हालांकि इंडिया कीप्स ऑन रीचिंग आउट टू नेबर्स अदर देन पाकिस्तान. दे रीच आउट टू एवरी नेबर अदर देन पाकिस्तान. पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल पैरिटी की बात करता है. पाकिस्तान कहता है भाई इक्वल. इंडिया कहता है नहीं, मेरा जो है वो जूनियर कैप्टन बन के रहे. पाकिस्तान कहता नहीं, जूनियर कैप्टन नहीं, बराबरी पे जो कर रहे हैं हमारे साथ बराबरी पे डील करें, और फिर आपको हम वो करेंगे. सो ये चीज जो है वो है. लेट्स सी इसमें क्या होता है. लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जैसे मैंने कहा है ना, कि उनके जितने भी सपोर्टर्स, वोटर्स, सिंपथाइजर्स, मीडिया, जो उसके नहीं भी हक में व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन पॉलिसी, वो भाग पड़ते हैं एंड दे सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी. इन 1981 से जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें आज तक का हाईएस्ट इन्होंने मंगाया है. आज तक का हाईएस्ट कोटा फॉर रिवर सैंड. अबे रेत तक इनकी हमारे यहां से जाती है. जो रेत होती है ना प्लास्टर करने वाली, वो
स्टोन एग्रेशंस जो रोडी वगैरह, क्रूशियल आइटम्स फॉर बूमिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन मालदीव्स, ठीक है, हैव बीन इंक्रीज टू 25% बाय 10 लाख मीट्रिक टन। इतना सारा, अब उसे देखेंगे। देयर इज ऑल्सो हैव बीन इंक्रीज ऑफ 5% इन द कोटाज फॉर एग्स, पोटैटोज, अनियन, शुगर, राइस, व्हीट, गेहूं का आटा, दाल, पल्सेस। कैन यू इमेजिन? आटा, आलू, प्याज, शुगर, चीनी, चावल, गेहूं, आटा और दाल सब खत्म हो गए हैं कि भाई ये 5% हमारे को बढ़ा के दे देना। पिछले साल जो है इंडिया ने राइस, शुगर और ऑनियंस को एक्सपोर्ट किया था, वो भी तब जब दुनिया भर के अंदर इसकी किल्लत थी और इंडिया ने भी लगभग सबको मना कर दिया था और नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी थी। खैर, वहां अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यार कोई बात नहीं, पड़ोसी है, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। उन्होंने अंडे मंगाए तो भाई साहब ये पूरी फिगर जो है वो उठाकर देख लो। अंडे और आलू, अनियंस, प्याज, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, ये सब क्वांटिटीज आपके पास मीट्रिक टन्स और नंबर्स के अंदर हैं। आप उठाकर देख लीजिए। और ये सारी की सारी चीजें अलाउ कर दी गई हैं कि ठीक है मालदीव्स जा सकता है। यहां भारत सरकार का बड़ा दिल देखने को मिलता है और डिप्लोमेटिक टॉलरेंस देखने को मिलती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े पड़े गांठ पड़ जाए। ये छोटी सी एक बात हमारे हर भारतीय को लगभग पता होती है, इसलिए हम लोग पंगे लेते नहीं है। यहां अगर आप देखोगे पंगे ले रखे हैं और जानबूझकर तगड़े वाले पंगे ले रखे थे और उसके बाद शर्म नहीं आई इंडिया को लेटर भेजते हुए कि भाई साहब थोड़े से है ना प्लीज ये आटा दाल चावल भेज देना, खत्म हो रखी है। यहां इंडिया और पंगे ले सकता था, कहता मैं नहीं भेज रहा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। लेकिन गारंटी कहां जाता मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहां। और जो पुरी साहब ये कुमार साहब का ये कहना था कि द ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनकी स्टोरी सुने, यू विल कम टू नो कि ये कितना लंबा चौड़ा काम है। वी आर एनेबल इनफ, वी आर पावरफुल इनफ कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ये दे हैव जैसे वो कहते हैं ना, ये भारत को वो एक ट्रेजेक्ट्री दे रहे हैं टू बी द ग्रेट पावर। ये सब कुछ जो है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एट होम, देन आपकी कैपेसिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो दे डू हैव द कैपेसिटी, बट it has been supplemented, it has been pushed by the political quarters, and now इसीलिए भारत के जो देखें चाइनीज जो है ना, they don't say that we want to be the great power. India is trying to tell this story that we want to be the great power. आप इंडियंस को सुने, उसको क्या नाम है, चाइनीज को सुने, they are very careful in using the word great power. वो समझते हैं let the word। दोस्तों मालदीव को अक्ल ठिकाना आ गया होगा, क्योंकि इंडिया से उसे दुश्मनी कर कर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे घाटा ही होगा, बहुत ज़्यादा घाटा, क्योंकि उन्हें खाने के लिए तरस गए थे। वहाँ पे ना अंडे मिल रहे थे, ना चिकन मिल रहे थे, ना चावल मिल रहे थे, ना आलू, ना प्याज, ना टमाटर। भाई टोटल चीज़ यहाँ से जाता था उन्हें खाने के लिए, या इंडिया से ही जाता था। जैसे कि उन्हें पीने के पानी तक नहीं था, मतलब इंडिया नहीं दिया पीने के पानी, मतलब फ्री में देता था, बट इंडिया नहीं दिया। चाइना से पानी उन्हें खरीदना पड़ा हजारों टन। दोस्तों आप ही बताओ क्या मालदीव का हालत, मतलब भारत से पंगा ले रहा था कि भाई आउट इंडिया का नारा लगाया था, आउट इंडिया आउट इंडिया। इंडिया बाइकआउट कर रहा था। भाई इंडिया बाइकआउट करोगे तो तुम खुद बैक फुट में चले जाओगे। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक लिए चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।